हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुति मेंटरशिप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्योंकि पहले भी बायोलॉजी के कई टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और बेसिक साइंस जो हमारा टॉपिक है उसमें बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साइंस हमेशा एक नेग्लेक्टेड टॉपिक रहता है। हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री ये सब चीजें पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो साइंस को एक नेग्लेक्टेड एरिया रखते हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम टाइमली कवर करें। तो आज के इस वीडियो में हम मैमेलियन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से काम करता है। तो यदि हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो बहुत ही सिंपल चीज है कि एक्सक्रीशन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो रिमूवल जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरी स्ट्रेटेजी टू डू दिस। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं। Many unicellular organisms remove these waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water। जो काफी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस से, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, सेल में से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर डिफ्यूज हो जाता है, अपने आप निकल जाता है और इस तरीके से उनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, as we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function। तो खासतौर से जो मैमल्स होते हैं, जो ह्यूमन है, उसमें क्योंकि वो क्या है, इसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक ह्यूमन, वो क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है जो इस पूरे काम को करता है। उसी ऑर्गन सिस्टम को हम अभी स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में? द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इन्वॉल्व इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो बेसिकली हमारे चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं ह्यूमन बींग में। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या है, ऑर्गन्स, एक है किडनी है, ए पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये चार चीजें हैं। Kidney are located in the abdomen, one on the either side of the backbone। कहाँ होती है? एब्डोमेन में होती है ये। यूरिन produced in the kidneys passes through the ureters into urinary bladder where it is stored until it is released through urethra। तो सिंपल सा जो प्रोसेस है, क्या है, किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हुई, जो यूरेटर के थ्रू कहाँ चलेगी, ब्लैडर में चलेगी, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से बाहर पास हो गई। तो ये क्या है, सिंपल प्रोसेस है ह्यूमन बींग में एक्सक्रीशन का। ये डायग्राम है, मैंने यहाँ पे देखिए दो डायग्राम्स बना रखे हैं, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है और एक सिंपल डायग्राम है। पहले हम सिंपल डायग्राम को अगर समझना चाहें तो इसमें जो हमारे चार मैंने कंपोनेंट्स बताए थे, देखिए सबसे ऊपर क्या है, दो किडनी है, उसके बाद दो यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है और फिर यूरेथ्रा है। तो यहाँ किडनी में क्या होगा, यूरिन जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होगा और यूरेटर्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, वो हमारे ब्लैडर में चला जाएगा और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ये एक सिंपल सा हमारा क्या है, आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या है। लेफ्ट रीनल आर्टरी है सबसे पहले, दिस इज लेफ्ट, और देखिए होगी राइट रीनल आर्टरी होगी, दो आर्टरीज होंगी। देन लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, दो हमारी किडनी होंगी। फिर लेफ्ट रीनल वीन, ऐसी लेफ्ट रीनल वीन है और ऐसी राइट रीनल वीन होगी। फिर एरोटा, ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज एरोटा। देन लेफ्ट यूरेटर, तो जैसे लेफ्ट यूरेटर है ऐसे ही राइट यूरेटर भी होगा। देन वेना कावा, फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये थोड़ा सा क्या है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं। हालांकि ये जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, दे आर जस्ट सपोर्टिव, वो सपोर्ट करने के लिए है, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट नहीं है। मेन कंपोनेंट हमारे ये चार ही हैं। तो आप एग्जाम में इन दोनों में से किसी भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी करना होता है तो हम इस वाले को ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल डायग्राम को। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें किडनी हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या होता है, किडनीज आर bean shaped structures located on either side of the backbone and are protected by the ribs and muscles of the back। Each human adult kidney has a length of 10 to 12 centimeter, a width of 5 to 7 centimeter and weight around 120 to 170 ग्राम। तो ये हमारे बेसिक कुछ फैक्ट हैं जो हमें किडनी के बारे में पता होने चाहिए। The kidneys have an inner concave structure। The blood vessels, ureters and nerves enter the kidney through the hilum। क्या होता है, किडनी के अंदर एक कैसा होता है, कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, ब्लड को लेके आएंगे जिसे प्यूरिफाई होना है। यूरेटर से हमारा क्या निकल बाहर को निकल जाएगा, जो इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं।
और नर्व्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ सेंस, क्योंकि सेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तीन चीजें क्या होती हैं हमारी किडनी में एंटर करती हैं, यहाँ से बाहर निकलती हैं। तो ये किस कहाँ से निकलती हैं इस चीज को, हिलम, जो हिलम है वहां पर ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स, ये तीनों क्या होंगे, एंटर करेंगी वहां से। तो द ब्लड वेसल्स, ureters and nerves enter the kidney through hilum, which is a notch and the inner concave surface of the kidney. In the inner surface of the kidney, the renal pelvis, a large funnel-shaped space, is present inner to the hilum. अब किडनी के क्या क्या पार्ट हैं, एक है उसमें कैप्सूल होता है, हमने हिलम के बारे में पढ़ लिया। अब कैप्सूल, कैप्सूल क्या है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड द कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, द आउटर जोन इज द cortex and inner zone is the medulla. The cortex extends in between the medullary pyramids and renal columns called columns of Batten. तो देखिए इतना डिटेल में हमें जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानने की जरूरत है कि जो हमारा किडनी का जो एक्सटर्नल जो लेयर है उसे क्या बोला जाता है, कैप्सूल बोला जाता है। फिर नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स आर आल्सो इनसाइड द किडनी। क्या होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच नेफ्रॉन्स हैज टू पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूबुल। तो ये दो हमारी क्या ट्यूबुल होती है नेफ्रॉन्स में। जो एक्चुअल हमारी फिल्टरिंग होती है, ब्लड की जो फिल्टरिंग होती है वो कहाँ पर होती है, नेफ्रॉन्स में ही होती है। जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस को जहाँ पे सेपरेट किया जाता है वो यहीं पर किया जाता है। इसमें क्या है, दो ट्यूबुल्स होती हैं, एक होती है हमारी ग्लोमेरुलस एंड दूसरी रेनल। और इन दोनों का ही क्या अपना स्पेशल इनकी वर्किंग है, फंक्शंस है, वो अभी आपको आगे दिखाएंगे। इसके अलावा होती है हेनलेज लूप, दिस इज ऑल्सो इनसाइड द किडनी। हेनलेज लूप क्या होता है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज हेनलेज लूप विच हैज एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब। The ascending loop continues as distal convoluted tubule. The distal convoluted tubules of many nephrons open into collecting duct. तो इतना इसको भी बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि जो हेनलेज लूप है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के बाद क्या होता है, देखिए यूरेटर हमने पढ़ा। यूरेटर क्या है, अ पेयर ऑफ थिन मस्कुलर ट्यूब्स, दीज आर टू ट्यूब्स called the ureter, comes out of each kidney extending from the renal pelvis. It carries urine from kidney to the urinary bladder. तो यूरिनरी किडनी से जो हमें यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन ले जाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, यूरेटर करते हैं। देन देयर इज यूरिनरी ब्लैडर, इट इज मस्कुलर शेप स्ट्रक्चर, एक क्या, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। द यूरिनरी ब्लैडर इज एम्प्टीड बाय द प्रोसेस ऑफ micturition, that is the act of urination. And last is urethra. This tube arises from the urinary bladder and helps to expel urine out of the body. In the males, it acts as a common route for sperms and urine. It is opening, its opening is guarded by sphincter muscles. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूरेथ्रा के बारे में है। अब मैकेनिज्म, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है। द फर्स्ट इज यूरिन फॉर्मेशन, कैसे होती है, द यूरिन फॉर्मेशन, द यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन्स एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या होते हैं उसमें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो जो हमारा नेफ्रॉन्स है हमने उसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ा था पहले। तो नेफ्रॉन्स में ही क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, और उसके अलावा और दो प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, क्या क्या, एक तो फिल्ट्रेशन होगा, एक रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक सिक्रेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होता है, इट इज द प्राइमरी स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। In this process, the excess fluid and waste products from the kidney are filtered out of the blood into the urine collecting tubules of the kidney and eliminated out of the body. तो यहाँ पर जो जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, यहाँ पर एक्चुअल में ब्लड से जो वेस्ट है उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। The amount of filtrate produced by the kidneys every minute is known as glomerular filtration rate. तो ये पूछा जा सकता है कि glomerular filtration rate क्या होता है। This is the amount of filtrate produced by the kidneys every minute. अब इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए फिल्टर हो गया, फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा फिर से। इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स सच एज सोडियम आयन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर एक्सेट्रा। Water involve passive absorption while glucose and sodium ion absorbed by an active process. तो क्या होता है कि जब हमारा ये वेस्ट मटेरियल जो निकल गया उसमें से कुछ यूजफुल जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, खासतौर से सोडियम आयंस हैं, ग्लूकोज हैं, एमिनो एसिड, वाटर, इसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब किया जाता है और उसे बॉडी में वापस भेजा जाता है। एंड थर्ड इज सिक्रेशन। क्या होता है, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया आर सिक्रेटेड आउट ऑफ टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द बॉडी फ्लूइड्स। तो इसमें क्या होता है, ताकि बॉडी में जो फ्लूइड है उसमें इक्विलिब्रियम बना रहे, इसलिए इनको क्या कहता है, फिर से सिक्रेट किया जाता है पोटेशियम आयन को, हाइड्रोजन आयन को, अमोनिया।
तो ये तीनों प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? नेफ्रॉन में हो रही है। ये प्यूरिफिकेशन का क्या पार्ट है। द फंक्शंस ऑफ द वेरियस ट्यूबुल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस आर, हमने अभी कई सारे ट्यूबुल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें देख लेते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। पहले हमारे ग्लोमेरुलस, ये क्या करती है? फिल्टर्स द ब्लड। ये हमारा हमने पढ़ भी लिया इस प्रोसेस को, इट फिल्टर्स द ब्लड। देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, पीसीटी, ये क्या करती हैं? रीअब्सॉर्ब्स वाटर, iron and nutrients. They remove toxins and help in maintaining the ionic balance and pH of the body fluid by secretion of potassium, hydrogen and ammonia to filtrate एंड रीअब्सॉर्बिंग बायोकार्बोनेट आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट। तो ये जो हमारे दो प्रोसेस थे, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ये दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पर होंगे। कहाँ पर? पीसीटी में। उसके बाद देखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसका काम है इज अ परमिएबल टू वाटर एंड फिल्ट्रेट गेट्स कंसंट्रेटेड एज इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रिलीज नहीं होगा। देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसका जस्ट उल्टा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो काम है, फंक्शन है, उसका जस्ट उल्टा क्या है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या करता है? इट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जो हमने ऊपर देखा था उसका जस्ट उल्टा है। The filtrate gets diluted due to the movement of electrolytes from the filtrate to the medullary fluid. तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इससे निकल जाता है और फिर दोबारा क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। ऊपर क्या होता है? कंसंट्रेट होता है, यहाँ पे डाइल्यूट हो गया। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी, ऊपर पीसीटी था, यहाँ पे डीसीटी, अलाउज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयंस, यहाँ पे दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच एंड आयोनिक बैलेंस बाय सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस लाइक पीसीटी। तो ये भी इसका लगभग फंक्शन सेम है। एंड लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या हमारे ट्यूबुल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय द कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारा क्या है? लास्ट में होता है। अब ये हमारा एक बार हम देखते हैं, पूरा हमने जो अभी पढ़ा उसको हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो क्या है? यूरिन मेकिंग का फंक्शन ही है कि क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम आउट ऑफ ब्लड निकाल सकें। जस्ट एज CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea और uric acid are removed from the blood in the kidneys. तो हमने जैसे पहले जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था वहां पर हमने देखा था कि लंग्स क्या करते हैं? CO2 को रिमूव करते हैं, जबकि किडनीज क्या करती हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली जो हमारा मेन कंपोनेंट जो ब्लड यहाँ तक लेके आएंगे वो क्या होंगे? जैसे लंग्स में होती थी वैसे यहाँ पे क्या होती है? कैपिलरीज होती है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बाउमेन्स कैप्सूल दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। ये क्या होती है? सारी क्या बाउमेन जो कैप्सूल है उसमें क्या होती है? सब फिल्ट्रेट एक्चुअल में यहाँ पे होगा। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। तो कई जो हमारे बाउमेन्स कैप्सूल हैं ये कई सारे मिलकर क्या बनाएंगे? नेफ्रॉन्स बनाएंगे। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, salts and major amount of water are selectively reabsorbed एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब। तो क्या होता है? ये जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जिसमें ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सॉल्ट है और कुछ है, एक मेजर अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और क्यों होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो ये इतना सेंसिबल चीज है कि देखिए बॉडी में अगर ज्यादा वाटर है तो कम रीएब्जॉर्ब होगा, बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है तो ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्सक्रीटेड जो हमें एक्सक्रीशन जो होना है वेस्ट का वो कितना है, उसी के हिसाब से क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होगा। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स द लॉन्ग ट्यूब। अब किडनी से जो हमारा यूरिन बनी होगा एक लॉन्ग ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं, वहां एंटर होता है, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is a muscular, so it is under nervous control. तो जो हमने अभी नर्व सेल की एंट्री पढ़ी थी वो यहाँ पे काम आती है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। क्या इसमें नर्वस सिस्टम से भी क्या होता है? कंट्रोल होता है। ये हमारा क्या था अभी तक, किस तरीके से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। लेकिन आपने कभी डायलिसिस के बारे में अक्सर सुना होगा। तो क्या होता है? डायलिसिस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल किडनी। तो हम देखते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? जिसे हम हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल।
Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of the kidney. तो हमारी जो किडनी फेलियर की हम बात करते हैं उसके क्या क्या पार्ट क्या क्यों क्यों हो सकता है? कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, या कोई रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो इनटू किडनी, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी की एक्टिविटी कम हो जाती है. दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ. अगर हमारा क्या है, ये प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तो बॉडी में पॉइजनस मटेरियल इकट्ठा होता चला जाएगा और विच कैन कॉज द डेथ. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product from the blood through dialysis. तो artificial kidney क्या करती है? dialysis के through हमारे जो nitrogenous waste है उसे बाहर निकाल देती है. Artificial kidney contain a number of tubes which are semi-permeable, tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialysis fluid. तो ये हमें जानने की जरूरत है. देखिए ये हमारी क्या है, नंबर ऑफ क्या है, लाइनिंग्स हैं, सेमी परमिएबल है, और एक ये डायलिसिस हमारा सॉल्यूशन है, इस पे जुड़ी हुई है. दिस फ्लड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. तो ये जो हमारा यहाँ पे डायलिसिस सॉल्यूशन है, इसका ये क्या है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, बिल्कुल ब्लड की जैसे है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा नाइट्रोजन नहीं घुला हुआ है, नाइट्रोजन इसमें नहीं मिक्स है या इसका कंपोनेंट नहीं है. द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स. तो क्या होगा, जो पेशेंट का ब्लड है डायलिसिस में इन ट्यूब से पास किया जाता है. ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू डायलिसिस फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. तो यहाँ से हमारा ये डायलिसिस का सॉल्यूशन गया, यहाँ से ब्लड आया, और क्या होगा, जो वेस्ट होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस सॉल्यूशन में चला जाएगा, जो फिर हमारा यहाँ निकल जाता है. दिस इज यूज डायलिसिस सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट. इसमें निकल गया वो. During this passage, the waste product from the blood pass into dialysis fluid by diffusion. The purified blood is pumped back into the patient. और जो purified blood है वो यहाँ से दोबारा patient में चला गया. This is similar to the functions of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. तो इसमें देखिए यहाँ पे केवल क्या हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है. जो नेफ्रॉन्स में जो हम देखते हैं केवल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन जो रीअब्जॉर्प्शन जो हमारा आयरन का, सॉल्ट का, वो सब होता था, वो यहाँ पर नहीं होता. Normally in healthy adult, the initial infiltrate in the kidney is about 108 liter daily. However, the volume actually excreted is the only 1 liter or 2 a day because of the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. तो ये हमारा क्या है, बेसिकली हमारा फंक्शन है. तो इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सक्रीशन होगा क्या बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है, पेशेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और जो कि क्या है, मैमल्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरीके से वो काम करता है, और हमने लास्ट में डायलिसिस प्रोसेस के बारे में भी पढ़ा, जो कि कई बार अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.